सबसे पहली बात, ये कोई हेट वीडियो नहीं है, यहाँ कोई बायस या अनबायस नहीं है। सिर्फ जो बातें गौतम गंभीर ने खुद अपने मुंह से कही है, हम सब ने सुनी है। पहले कुछ और कहा था, अब कुछ और कह के अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट किया है। बातें कुछ और थी, अब एक्शंस कुछ और हैं। ऐसी क्या बातें हैं, क्या कारण रहे होंगे उनके पीछे, वो इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अपना ओपिनियन खुद फॉर्म करना। 9 जुलाई 2024 को गौतम गंभीर हमारी इंडियन क्रिकेट टीम के ऑल फॉर्मेट हेड कोच अनाउंस किए गए। कोच बनते ही 3-4 दिनों में खबर ऐसी आने लग गई कि गौतम गंभीर ने अलग अलग डिमांड्स रखी हैं बीसीसीआई के आगे, जिसमें से एक थी कि वो चाहते हैं कि T20 और ODI की अलग अलग टीम होनी चाहिए, जहां वो डिफरेंट प्लेयर्स को डिफरेंट फॉर्मेट्स में मौका देना चाहते हैं। एक डिमांड ऐसी थी कि वो चाहते थे कि पूरा कोचिंग स्टाफ वो खुद अपॉइंट करें, जहां वो जानते हो कि वो किस तरीके के लोगों के साथ काम कर रहे हैं, जो कि बहुत रीजनेबल बात है। अब यहां पर 1 साल पुराने गौतम गंभीर के इंटरव्यू की याद आती है, जहां उन्होंने कहा था कि वो बहुत खुश हैं कि अब हमारी इंडियन क्रिकेट टीम में इंडियन कोचेज अपॉइंट हो रहे हैं, अनिल कुंबले, रवि शास्त्री, राहुल द्रविड़, क्योंकि वो जब इंडियन क्रिकेट टीम के साथ पहले खेल चुके हैं तो वो इंडियन क्रिकेट और हमारे फैंस के इमोशंस को बेटर समझ सकते हैं। और उन्होंने साथ में ये स्टेटमेंट भी दी थी कि फॉरेन कोचेज पैसों के लिए आते हैं और अपना काम करके वैनिश हो जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ बातें समझ नहीं आई। हमारी इंडियन क्रिकेट टीम के जो 2 लास्ट फॉरेन कोचेज रहे वो गैरी कर्स्टन और डंकन फ्लेचर थे। ये 2 वही लास्ट कोचेज, फॉरेन क्या इंडियन क्या, कोई भी, ये 2 वो लास्ट फॉरेन कोचेज थे जिनके साथ हम 50 ओवर फॉर्मेट में कोई आईसीसी ट्रॉफी जीते। 2011 की वर्ल्ड कप गैरी कर्स्टन के अंडर जीते, 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी हम डंकन फ्लेचर के अंडर जीते। और अब ये दोनों कोचेज पैसा लेके या किसी भी अपने रीजन की वजह से अपना काम करके अगर हमें आईसीसी ट्रॉफी जिताकर चले भी गए तो मुझे नहीं लगता किसी इंडियन फैन को इस बात से कोई आपत्ति होनी चाहिए थी। अब हमारी आखिरी 2 50 ओवर फॉर्मेट में आईसीसी ट्रॉफीज अगर गैरी कर्स्टन और डंकन फ्लेचर, जो कि फॉरेन कोचेज हैं, अगर जिताकर हमें गए थे, तो ये बात मैं जानता हूं, आप जानते हैं, जाहिर सी बात है कि गौतम गंभीर खुद भी जानते हैं। और एक खिलाड़ी होने के बावजूद अगर वो ये ओपिनियन होल्ड करते भी थे कि फॉरेन कोचेस को इंडियन क्रिकेट टीम में कोच नहीं बनना चाहिए, तो जरूर उसके पीछे उनके अपने कुछ पर्सनल रीजंस रहे होंगे। जिस इंटरव्यू में गौतम गंभीर ने ये बात कही है कि ही इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर कि किसी भी फॉरेन कोच को इंडियन क्रिकेट टीम का कोच नहीं होना चाहिए और इंडियन क्रिकेट टीम को सिर्फ इंडियन कोचेस को ही कोच करना चाहिए, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वो वीडियो आप जाकर जरूर देखिए। क्योंकि वो देखकर ये बात समझ नहीं आती कि फिर गौतम गंभीर को जब कोच बनने का मौका दिया भी गया तो कोच बनते ही उन्होंने खुद के डिसीजंस लेने शुरू कर दिए। गौतम गंभीर के कोच बनते ही अगले 2 या 3 दिनों में ही उन्होंने वो नाम प्रपोज कर दिए थे जिनको वो अपने कोचिंग स्टाफ में अपॉइंट करना चाहते थे। इसमें जॉन्टी रोड्स का नाम था, मॉर्ने मॉर्कल का नाम था, अभिषेक नायर का नाम था और रायन टेंडुलकर का नाम था। अब ये 4 नाम गौतम गंभीर ने जो प्रपोज करे थे, इन चारों के साथ वो पहले अपनी आईपीएल फ्रेंचाइजीज में ऑलरेडी काम कर चुके हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स में वो अभिषेक नायर और रायन टेंडुलकर के साथ काम कर चुके हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स में वो मॉर्ने मॉर्कल और जॉन्टी रोड्स के साथ काम कर चुके हैं। अब जरूर गौतम गंभीर ये बात चाहेंगे कि जिन कोचेस के साथ वो पहले काम कर चुके हैं, जो उनका कोचिंग स्टाइल भी समझते हैं, वो उनके साथ ही अपना इंडियन क्रिकेट टीम का टेन्योर भी शुरू करें। मगर इस पूरे सिनेरियो में कहीं ना कहीं फेवरेटिज्म भी झलकता है, क्योंकि उनके कोच बनने के 2 या 3 दिन बाद ही ये सारे नाम ऑलरेडी हर मीडिया रिपोर्ट में थे। तो इस पूरी सिचुएशन में ज्यादा सोच विचार तो किया ही नहीं गया था। गौतम गंभीर ने जो 4 नाम प्रपोज करे थे उसमें से सिर्फ 1 इंडियन था और 3 फॉरेन कोचेस थे। जिन 3 फॉरेन कोचेस में से 2 की डिमांड तो बीसीसीआई ने एक्सेप्ट कर ली, सिर्फ एक जॉन्टी रोड्स का नाम उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि वो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टी दिलीप जो फील्डिंग कोच है उनके साथ ही कंटिन्यू करना चाहते थे। वरना गौतम गंभीर तो हमारे पूरे कोचिंग स्टाफ को फॉरेन कोचेस से ही भर देते और ऐसा करके ना तो हमारे इंडियन कोचिंग स्टाफ में उनको और अभिषेक नायर को छोड़ के कोई और इंडियन होता ही नहीं, पर वो अपनी पूरी बात को कॉन्ट्रडिक्ट भी करते थे, जहां उन्होंने खुद ये बात कही थी कि इंडियन क्रिकेट टीम में फॉरेन कोचेस का कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। एक सिनेरियो और बताता हूं जहां गौतम गंभीर ने एक और इंटरव्यू में ये बात खुद रिवील करी अपने एक्सपीरियंस से कि जब MS धोनी कप्तान थे और गौतम गंभीर वाइस कप्तान थे, वो एक सीरीज जीत कर आए, फिर बांग्लादेश में एक ट्राई सीरीज खेलने जा रहे थे, जहां उन्होंने ऐसा दर्शाया कि MS धोनी कप्तान रहे मगर गौतम गंभीर को वाइस कैप्टनसी से हटाकर विराट कोहली को वाइस कैप्टन बना दिया। और उन्होंने ये चीज एक्सप्रेस करी और ये सवाल पूछा इंटरव्यूअर से ही
कि आप मुझे ऐसा एक सिनेरियो बता दीजिए जहां पर स्पोर्टिंग हिस्ट्री में कप्तान वही का वही है, मगर वाइस कप्तान को हटाकर एक नया वाइस कप्तान अनाउंस कर दिया। उनका ऐसा मानना था कि स्पोर्टिंग हिस्ट्री में ऐसा कभी भी नहीं हुआ, मगर अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे गौतम गंभीर ने इस चीज को खुद ही रिपीट कर दिया। भारत ने 17 साल बाद एक और T20 वर्ल्ड कप जीता 2024 में, जहां रोहित शर्मा कप्तान थे, हार्दिक पांड्या वाइस कप्तान थे। अब रोहित शर्मा का वो आखिरी T20 वर्ल्ड कप था और रोहित शर्मा ने T20 इंटरनेशनल से ही रिटायरमेंट ले ली, तो जाहिर सी बात थी हम सबके जहन में यही सवाल था, क्या अब हार्दिक पांड्या रोहित शर्मा के सक्सेसर बनके T20 इंटरनेशनल्स में भारत के नए कप्तान बनेंगे? अब ये हमारा सिर्फ सवाल नहीं था, हमारी उम्मीद भी थी, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने जिस तरीके की कमबैक करके पूरी दुनिया के सामने दिखाई, वो जरूर इस चीज के डिजर्विंग थे। मगर राहुल द्रविड़ भी अब इंडियन टीम के कोच नहीं रहे, वो भी उनका लास्ट असाइनमेंट था। और गौतम गंभीर हमारी टीम के नए कोच बनकर हमारी टीम को श्रीलंका लेकर जा रहे हैं, जहां पर अब हार्दिक पांड्या कप्तान तो छोड़ो, वाइस कप्तान भी नहीं रहे। अब जरूर गौतम गंभीर के पास अपने खुद के रीजंस थे कि उन्होंने हार्दिक पांड्या को व्हाइट बॉल क्रिकेट में कप्तान क्यों नहीं अनाउंस किया, क्योंकि वो व्हाइट बॉल क्रिकेट के सारे मैचेस में अवेलेबल नहीं रहते, साल में 6 महीने तो अनफिट रहते हैं। और सूर्य कुमार यादव को कप्तान बनाया कि वो मोस्ट मैचेस के लिए अवेलेबल रहेंगे। शुभमन गिल में उनको इंडियन क्रिकेट टीम का फ्यूचर दिखाई देता है, इसलिए उनको वाइस कप्तान बनाया। मगर यहाँ बात तो यही रही ना कि जब आपके साथ सेम चीज हुई थी, भले ही रीजंस कुछ और हो, वो कोचेस जानते होंगे, वो कप्तान जानते होंगे, वो जस्टिफाइड नहीं है। पर अगर अब आप सेम चीज कर रहे हैं तो आपके पास अपने रीजंस हैं और आप देश के लिए कर रहे हैं, मगर आपके साथ जो हुआ वो शायद एक पर्सनल वेंडेटा था, मगर वो देश के लिए नहीं था। गौतम गंभीर ने इंडियन क्रिकेट टीम का कोच बनने से पहले कोच बनने के लिए इंडियन क्रिकेट के हित में बातें कुछ और करी थी, और अब कोच बनने के बाद उनके एक्शंस कुछ और ही बोल रहे हैं। उन्हें इंडियन क्रिकेट के कोचिंग स्टाफ में फॉरेन कोचेस नहीं चाहिए थे, पर उन्होंने 4 में से 3 नाम फॉरेन कोचेस के प्रपोज करे, 2 के अप्रूव कराए, और जो 2 इंपॉर्टेंट कोचिंग पोजीशंस हैं, एक उनके असिस्टेंट कोच की और एक इंडियन टीम के बॉलिंग कोच की, वो दोनों अब एक फॉरेन कोचेस होल्ड करते हैं। एक प्लेयर होने के नाते गौतम गंभीर ये बात जानते थे कि इंडियन क्रिकेट टीम की कप्तानी करना कितने गर्व की बात है। और जब उनके साथ एक सिमिलर चीज हुई थी कि उनको वाइस कप्तान की पोजीशन से हटाकर किसी और को वाइस कप्तान बनाया था, तो उनके अपने मनोबल पर कितनी बड़ी हिट हुई थी। और अब कोच बनके कहीं ना कहीं उन्होंने हार्दिक पांड्या के साथ भी सिमिलर चीज कर दी। आपने एक वर्ल्ड कप विनिंग वाइस कप्तान को ना तो सिर्फ कप्तान नहीं बनाया, मगर वाइस कप्तान की पोजीशन से भी नीचे धकेल दिया, जिनका फ्यूचर अब इंडियन क्रिकेट टीम के साथ आने वाले टाइम में बहुत अनसर्टन है, क्योंकि कोई भी सवाल का जवाब अभी तक किसी भी इंडियन क्रिकेट फैन को मिला नहीं है। ये पूरी सिचुएशन सिर्फ ओपिनियंस नहीं है, मगर हमारे सामने प्रेजेंट किए गए फैक्ट्स हैं कि कैसे गौतम गंभीर ने अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट किया है। पहले बातें कुछ और थी और अब एक्शंस कुछ और हैं। आपके क्या ओपिनियन है इस पूरी सिचुएशन के बारे में, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर ऐसी और सिचुएशंस के बारे में आप जानते हैं तो वो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी और वीडियोस के लिए। बेल आइकन दबा देना ताकि आगे नोटिफाई भी हो जाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में।